नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा इस चैनल सत्य कर्म पवित्र धर्म में। आज की वीडियो में हम देखेंगे नसीब क्यों आपके साथ नहीं होती है। अगर आपके साथ नहीं होती है तो किसके साथ होती है। एक बार राजा चंद्रचूड़ और पड़ोसी राज्य के राजा वीरेंद्र प्रताप के बीच तनातनी हो गई और युद्ध की तैयारियां होने लगी। दोनों ही राज्य के शासक एक ही प्रसिद्ध ऋषि के शिष्य थे, अतः वो दोनों अपनी अपनी विजय का आशीर्वाद मांगने के लिए अपने निर्धारित समय पर ऋषि के पास पहुँचे। राजा चंद्रचूड़ को आशीर्वाद देते हुए ऋषि बोले, राजन, तुम्हारी ही विजय निश्चित है। राजा चंद्रचूड़ महल लौट गया और युद्ध की तैयारी में जुट गया। अब राजा वीरेंद्र प्रताप भी अपनी जीत के लिए ऋषि से आशीर्वाद लेने पहुँचे। ऋषि ने वही शब्द दोहराए, कहा कि राजन, तुम्हारी ही विजय निश्चित है। राजा वीरेंद्र प्रताप की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने अपनी विजय की भविष्यवाणी की खुशी में नृत्य संगीत जैसी प्रोग्राम रखे, मानो राजा वीरेंद्र प्रताप की कोई चिंता ही नहीं थी। अतः उसके सैनिकों ने भी युद्धाभ्यास नहीं किया। दूसरी ओर चंद्रचूड़ और उसके सैनिकों ने दिन रात एक कर युद्ध की अनेक बारीकियां जान ली थी और जोर शोर से जंग की तैयारी शुरू कर दी। निश्चित दिन युद्ध आरंभ हो गया और कुछ ही क्षणों में वीरेंद्र प्रताप की सेना परास्त हो गई। अपनी हार पर राजा वीरेंद्र प्रताप बौखला गया और ऋषि के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, आपकी वाणी और आशीर्वाद दोनों झूठे साबित हुए। आप गलत भविष्यवाणी करते हैं। राजा की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, राजन, इतना बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रचूड़ भी मेरा ही शिष्य है और मैंने तुम दोनों को ही विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। कार्य और विजय सिद्धि के लिए मेहनत और पुरुषार्थ भी जरूरी है और राजा चंद्रचूड़ इसके उदाहरण है। इसलिए भाग्य भी हमेशा कर्मरत और पुरुषार्थी मनुष्यों का साथ देता है। गुरु की बात सुनकर पराजित वीरेंद्र प्रताप लज्जित हो गया और गुरु से क्षमा मांगकर वापस चला गया। अर्थात भाग्योदय का सर्वोत्तम उपाय केवल कर्म और मेहनत ही है। जो लोग ज्यादा कर्म और मेहनत करती है, नसीब हमेशा उनका ही साथ देती है।